हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटिया बनेगा मास्टर और चिंटी भी बनेंगी टीचर। क्यों? क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं महा टीटी 2025 की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महा टीटी 2025 में इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं या पेपर कैसे एनालिसिस किया जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर और पैसेज मिला के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन। और आप एक एक कंटेंट को समझकर 30 में से 25 26 स्कोर कर सकते हैं। तो कैसे स्कोर किया जाए, तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज होल्ड अप। यहाँ पर एक फ्रेज है होल्ड अप, उसका आपको मीनिंग बताना है। तो यहाँ ऑप्शन है टू फॉलो, टू कीप, अबाइड बाय एंड टू डिले। तो इसका आंसर होगा टू डिले। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यंग वन ऑफ अ कैट इज किटन। कैट के लिए किटन आता है। तो द यंग वन ऑफ द फिश इज कॉल्ड। तो फिश के लिए क्या आएगा? यहाँ ऑप्शन दिया आपको फॉन, टेटपॉल, मीनो, कू। अक्सर हमारा ध्यान जाता है कि भाई फॉन हो सकता है ना, या फिर टेटपॉल। टेटपॉल तो मेंढक के लिए आएगा, तो रॉन्ग। हमारा सही आंसर आएगा मीनो। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द क्राई ऑफ लॉयन इज रॉर। ओके, द क्राई ऑफ लॉयन इज रॉर। लॉयन की आवाज को क्या कहते हैं हम? रॉर। द क्राई ऑफ डक, डक की साउंड को, डक की वॉइस को क्या कहेंगे? क्लक, ब्लीट, क्वैक या ब्रे। तो जाहिर सी बात है क्या कहेंगे? क्वैक। The next question, I disclaim all responsibility for what has happened. Okay, यहाँ पर आपको बताना है कि डिजॉन कहते हैं उसे डिजर्व कहेंगे, हॉस्टाइल या पावरफुल। एक्चुअल में कभी क्वेश्चन वन वर्ड से आता है, कभी फ्रेज का मीनिंग पूछा जाता है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, वोकेबलरी भी आपको अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो यहाँ पर इसके लिए आएगा डिजॉन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड ड्रग्स विच काउज वोमिटिंग। अब ड्रग्स विच काउज वोमिटिंग, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड लेते हैं? इमेटिक, कॉप्स, ओपुलेंट या वोमेटिक। ओके, तो सही आंसर कौन सा आना चाहिए? एमेटिक। ओके, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच ओ डेथ वेयर इज द दे स्टिंग। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। तो पैराडॉक्स, क्लाइमैक्स, अपोस्ट्रॉफी, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आपको अच्छी तरह से एक्सक्लेमेशन या इंट्रोगेशन, जो भी फिगर ऑफ स्पीच है, स्ट्रॉन्ग करना होगा। कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अपोस्ट्रॉफी। क्या है? अपोस्ट्रॉफी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वन विच बेस्ट सिनोनिम ऑफ डीफी। डीफी का आपको बताना है। फेस, फ्लैटर, वर्शिप, चैलेंज। सिमिलर वर्ड सिनोनिम, सिमिलर वर्ड यानी एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, और अपोजिट में हम एंटोनिम देखते हैं। यहाँ पर इसके लिए डीफी के लिए आएगा वर्शिप। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो डैट अरेंज द अकॉर्डिंग विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ओके, ऑप्शन दिए हुए हैं और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पर KREBA 1 2 3 4 5 वर्ड दिए हुए हैं। क्या 1 आएगा? 2 3 4। ओके, अगर हम यहाँ पर लेते हैं B, ओके, देन नंबर 2 लेंगे अगर तो R। ओके, अगर हम 3 लेते हैं तो E, और 5 लेते हैं तो A, देन 1 लेंगे तो K। ओके, ब्रेक। तो हमारे लिए चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आएगा। चौथे नंबर का आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर ब्रेक हमने मीनिंगफुल वर्ड बनाए हैं। कभी जंबल सेंटेंस आता है। सिलेक्ट द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इज पैसिव वाइज ही टीचेस अस ग्रामर। एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है एक्टिव से पैसिव बनाना।
10-12 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ा है। अब आपको बताना होगा क्या आंसर आएगा। तो अगर यहाँ लेते ग्रामर इज टॉट ग्रामर बाय, तो सबसे पहले हमें जाहिर सी बात है ही टीचर्स अस है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, वी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पहला तीसरा तो पहली रॉन्ग हो गया, 2 में फाइट होंगी। अब जाहिर सी बात है वी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में क्या लेते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी आर, यहाँ भी आ रहा है। देन टीच, टीच जो है यहाँ प्रेजेंट का फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, हमको थर्ड फॉर्म लेना है, तो थर्ड फॉर्म हम टॉट लेंगे। लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ गया है, तो ये यहाँ पर ये भी आपका चला गया सेकंड। तो नंबर 4 आएगा वी आर टॉट। फिर ऑब्जेक्ट लेंगे हम ग्रामर, सब्जेक्ट देन प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम। ओके, इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। देन fill in the blank with the most suitable alternative to make the sentence logical sense. What are needed are not large houses but small cottages. Okay, अब यहाँ पर आपको where है, is है, was है, no improvement है। तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लॉजिकल बेस पे हमें सेंटेंस की सिचुएशन के हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना चाहिए। तो करेक्ट आएगा इज करेक्ट। Choose the one which best expresses the following sentence in indirect speech. Please don't go away, she said. अब यहाँ पर क्या हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, तो हम पहले लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब शी सेड। तो शी सेड जैसा को वैसा लेंगे कि नो, तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, इसमें बैक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 और 4 में फाइट है। तो शी बैग यहाँ भी आया, शी बैग यहाँ भी आ गया। देन इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम कंजंक्शन डेट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद सेंटेंस में कहा गया है शी सेड, जाहिर सी बात है उसने कहा है, क्या कहा है कि प्लीज़ डोंट गो अवे। तो डोंट का हम क्या करते हैं, नॉट लेंगे, डोंट हटा देंगे, उसकी जगह हम नॉट लेंगे। गो अवे जैसा का वैसा। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है हमें एक आई का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लीज़ डोंट गो अवे शी सेड। तो हमारा तीसरा आंसर इज करेक्ट। अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो ये हमारा तीसरा आंसर करेक्ट होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नंबर 12, चूज द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। अब आपको टेंस का सही इस्तेमाल करना है कि भाई ही टुक ओवर एज द प्रिंसिपल लास्ट ईयर आएगा, ही टेक ओवर आएगा। अगर ही टेक लेंगे तो यहाँ एस होना था। अगर ही टुक्स लेते हैं तो सेकंड फॉर्म में एस नहीं लगता, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब ही टेकन, अब सब्जेक्ट के फौरन बाद टेकन जब फॉर्म ले रहे हैं हम, तो हैव हैज़ द या फिर हैड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी गलत। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ही टुक ओवर एज द प्रिंसिपल लास्ट ईयर। अंडरस्टैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर का। Choose the most correct alternative. Complete the following sentence. Your father fill in the blank for you when you reach home. Okay, अब यहाँ पर your father क्या कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुड भी होगा, टू सफ़र, विल बी वेटिंग, तो यही होगा विल योर फादर विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू रीच होम। यानी जब आप घर पे जाओगे तो आपके पेरेंट्स फादर इंतज़ार कर रहे होंगे, तो विल बी वेटिंग। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव। ही पास मैनी डिफिकल्टीज। अब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन ऐड करना है, क्या करना है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो बिटवीन तो टू थिंग्स के बीच में आएगा, अमंग का मोर देन टू आएगा, और ऐड जो है ऑलरेडी कोई प्लेसमेंट आता है, स्मॉल प्लेस, कोई टाइम है वहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा कोई टाइम वगैरह नहीं है। तो ही हैज़ बचा है थ्रो, और थ्रो का हम इस्तेमाल देखते हैं अक्सर, तो इसके आर पार जब जाना है के ज़रिए इसके अंदर से, तो थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ही हैज़ पास थ्रो मैनी डिफ़िकल्टीज। आया है समझ में, यस और नो? आप हमें कमेंट्स करके बताइए इस तरह के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए चाहिए तो मायश एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ है, डेमो लेक्चर देख सकते हैं आप, डेमो टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको टेस्ट परचेस करना है 299 रुपीज़ में अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे, स्पेशल फॉर उर्दू मीडियम।
ओके, करना क्या है आपको, माय यश इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसमें फ्री डेमो टेस्ट ले सकते हैं आप, ओनली फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और ऑल पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है अवेलेबल। और अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ है, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है, एंड फुल पोर्शन सब टॉपिक पर टेस्ट मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह शाम दोपहर जितना ज़्यादा आपको समय मिलता है टेस्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपकी स्टडी हो चुकी है तो। ओके, अदरवाइज स्टडी करना पहले ज़रूरी है और फिर टेस्ट सॉल्व कीजिए। चलिए, अब यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। द थीफ डिसअपियर, द फॉरेस्ट, द फील्ड। ओके, अगर हम लेते हैं द थीफ डिसअपियर तो इनटू, ओके, डिसअपियर इन द फॉरेस्ट, और बियॉन्ड द फील्ड तो पहला ऑप्शन करेक्ट आएगा। डिसअपियर इन द फॉरेस्ट जंगल में दिखाई दिया है क्या, नहीं, फिर बियॉन्ड द फील्ड में था। तो यहाँ पर इनटू और बियॉन्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है आप हमारे टीचर वाला इस चैनल में प्रीपोजिशन का क्लास वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू यूज प्रीपोजिशन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, आपको बताना है यहाँ पर इन विच सेंटेंस एरर। अ पर्सन आई मेट, या फिर इन द थिएटर वाज द प्ले राइट हिमसेल्फ, या फिर नो एरर। ओके, तो अ पर्सन आई मेट एक शख्स था जिससे मैं मिला, इन द थिएटर में वाज द प्ले राइट हिमसेल्फ, नो एरर। तो जाहिर सी बात है सेंटेंस बराबर है, करेक्ट है, कोई एरर की गुंजाइश है या नहीं है। I take down my notes very carefully, और I takes down my notes, और I took into my notes very carefully, और I down takes my notes is carefully। तो यहाँ पर बताइए करेक्ट सेंटेंस कौन सा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है I take down अगर ये लेते हैं तो I take down my notes very carefully, और I takes ये तो होगा ही नहीं, और I down takes ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 1 और 3 में फाइट है, देखिए कहाँ पर हमारा करेक्ट सेंटेंस हो सकता है ग्रामेटिकली। टेक डाउन, तो आई टुक इनटू माय नोट्स वेरी केयरफुली। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आया है समझ में, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आई टुक इनटू माय नोट्स वेरी केयरफुली। चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग द अंडरलाइन रिसेशन काउजेस अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, डाउन टर्न, डिफिकल्ट। आपको मीनिंग बताना है, क्या करना है, मीनिंग बताना है, रिसेशन काउजेस अनएम्प्लॉयमेंट। तो जाहिर सी बात है कौन सा होना चाहिए, इन्फ्लेशन तो आएगा नहीं, एजुकेशन भी नहीं, डिफिकल्टी भी नहीं, डाउन टर्न इज करेक्ट आंसर। ओके, डाउन टर्न इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, choose the word which is closest to the opposite in the meaning to the underlined word. You must avenge your father death and not the culprit. Example, reward, save, forgive. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपोजिट वर्ड ढूंढना है, किसका, एवेंज का। तो एवेंज का अपोजिट वर्ड आता है फॉरगिव, क्या आएगा, फॉरगिव। चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव इन द फिल्म, ही वॉज प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ही वॉज इन द हॉस्पिटल जनवरी मार्च। ओके, अब अगर लेते आप जनवरी तो क्या लेंगे, टिल लेंगे, फ्रॉम लेंगे, या फ्रॉम टू लेंगे। तो हॉस्पिटल फ्रॉम जनवरी, ओके, फ्रॉम जनवरी टू मार्च, फ्रॉम जनवरी टू मार्च चौथे नंबर का हमारा सेंटेंस वर्ड्स रहेगा, प्रीपोजिशन। ओके, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, मिसलेनियस, मिसलेनियस, या फिर पहला सही है, दूसरा है
करेक्ट स्पेल वर्ड बताना, मिसलेनियस या चौथा। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक के लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आसानी से आपको 1 नंबर दिला सकते हैं। कभी जो है एरर में आ सकता है स्पेलिंग मिस्टेक, कभी जो है डिफरेंट टाइप्स में वर्ड पूछा जाएगा। तो अगर हमें किसी टेंस या फिर कोई वर्ड या फिर कोई पंक्चुएशन, इस बेस पे एरर में क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी डायरेक्ट जो है स्पेलिंग मिस्टेक से आ जाता है, तो हमारा जो सही आंसर आना चाहिए कौन सा है, मिसलेनियस। ओके, तो ये रॉन्ग है। अब आपको बताना है कि एक वर्ड, यहाँ पर एक वर्ड में मिस्टेक है, चूज द मिस स्पेल वर्ड। एक वर्ड में लिक्वर ये भी सही है, लेड ये भी सही है, मैलाइन सही ये भी सही है। तो नॉइसेंस मिस स्पेल वर्ड आपको बताना है, मिस स्पेल वर्ड। तो नॉइसेंस के अंदर मिस स्पेलिंग है। देन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, द ओल्ड मैन वाज यूनच। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, ए एन द का इस्तेमाल करना है। तो जाहिर सी बात है, हमारा एक बात ध्यान में जाती है, जहाँ वावेल दिखता है हम डायरेक्ट एन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ कंसोनेंट दिखता है ए का, लेकिन ये गलत है। आपको जहाँ पर भी किसी वावेल की बात हो या कंसोनेंट की, उसकी साउंड पर ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ पर द ओल्ड मैन वाज, तो जब हम ई और यू की आवाज़ निकालते या से निकालते, यूनच क्या पढ़ते, यू, और यू बोले तो या बोले तो वाई, वाई हो गया, क्या हो गया, कंसोनेंट। द ओल्ड मैन वाज अ यूनच, द यूनच नहीं आएगा, एन यूनच नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग एवरीवन केप्ट क्विट। ओके, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड, तो हम लेंगे डिड। ओके, पॉजिटिव में है तो एनटी लगा देंगे, डिडंट, और दे का दे, दे का दे, डिडंट दे, तो हमारा आंसर ये डिडंट दे करेक्ट आ गया। तो एडा क्वेश्चन टैग पर भी प्रश्न आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द अंडरलाइन सबऑर्डिनेट क्लाउज व्हेन एवर आई सिट इन मेडिटेशन आई गेट पीस ऑफ माइंड। तो हम यहाँ पर व्हेन एवर, ओके, ये अंडरलाइन वर्ड है। एडवर्ब क्लाउज, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, रिलेटिव, कौन सा क्लाउज है, तो मेन क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज के 3 टाइप्स है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। अब नाउन क्लाउज में आपको नाउन पर ध्यान देना है, एडजेक्टिव क्लाउज में आपको एडजेक्टिव पर ध्यान देना है, और एडवर्ब क्लाउज में एडवर्ब। पहचानना है अब आपको कि यहाँ पर कौन सा क्लाउज है। तो जाहिर सी बात है, व्हेन एवर आई सिट इन मेडिटेशन, ओके, ये कौन सा क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मिस स्पेल, एरर, डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस आते हैं, और वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा इन कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ओके, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, कैसे पूछे जा सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अगर आपको लाइव क्लासेस की ज़रूरत है तो रोज़ाना हम शाम 6 बजे फ्री लाइव क्लास लेते हैं, पेपर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट है तो टीचर वाला इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओल्ड स्टूडेंट है तो लाइक कीजिए, और हमारी लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।